दोस्तों, सनातन धर्म के ग्रंथों में बताया गया है कि बुरे कर्मों का फल हमेशा बुरा ही मिलता है, चाहे वह इंसान हो या फिर भगवान। इसका एक उदाहरण माता सीता का है, जिसका जिक्र रामायण में किया गया है। दरअसल रामायण कई भाषाओं में लिखी गई है। अलग अलग रामायण में कई तरह की दंत कथाएं भी मिलती हैं, जिनसे कई लोग परिचित ही नहीं हैं। इन्हीं दंत कथाओं में एक कथा के अनुसार माता सीता को एक तोते का श्राप मिला था, जिसकी वजह से उनको भगवान राम से अलग होना पड़ा। तो मित्रों, कथा शुरू करने से पहले आपसे निवेदन है कि आप हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें। तो मित्रों, चलिए शुरू करते हैं आज की कथा। कथा के अनुसार माता सीता बाल्य अवस्था में अपनी सहेलियों के साथ बगीचे में खेल रही थीं। वही बगीचे में एक तोते का जोड़ा पेड़ पर बैठा था। तोते का जोड़ा भगवान राम और माता सीता के बारे में बातें कर रहा था। उनकी बातों को सुनकर माता का ध्यान उन पर गया। मादा तोता बोल रही थी कि अयोध्या के राजकुमार राम काफी प्रतापी राजा होंगे, उनसे माता सीता का विवाह होगा। तोते के मुख से भावी पति का नाम सुनकर माता सीता अचंभित हो गईं। उन्हें अपने बारे में और जानने की इच्छा जागृत हो गई, इसलिए उन्होंने अपनी सखियों से कहकर दोनों पक्षियों को पकड़ लिया और फिर उन दोनों को पुचकार कर पूछा कि भविष्य के बारे में उन्हें इतना ज्ञान कहाँ से प्राप्त हुआ है। तब पक्षियों ने बताया कि इससे पहले हम महर्षि वाल्मीकि के आश्रम में रहते थे, जहाँ हर रोज राम और सीता के जीवन के बारे में बताया जाता है, इसलिए उनको दोनों के बारे में हर चीज कंठस्थ याद हो गई है। सीता जी ने पक्षियों से कहा कि जिस जनक पुत्री सीता की तुम लोग बात कर रहे हो, वह मैं ही हूँ। मुझे मेरे और राम के बारे में और भी बातें जाननी हैं। तब नर तोते ने कहा कि हे सीता, आपका विवाह अयोध्या के राजा दशरथ के ज्येष्ठ पुत्र राम के साथ होगा और आपकी जोड़ी तीनों लोकों में सबसे अद्भुत होगी। सीता जी सवाल पूछती रहीं और दोनों तोते जवाब देते रहे। ऐसे में सीता जी प्रसन्न हो गईं और कहा कि अब ये हमारे साथ ही रहेंगे। लेकिन ये सुनकर तोता हैरान रह गया और उसने कहा कि हे सीता, हम पक्षी हैं, हमें पिंजरे में कैद ना करो। तोते ने कैद से बचने के लिए बहुत याचना भी की। तब सीता जी ने नर तोते को तो छोड़ दिया, लेकिन मादा तोते को नहीं छोड़ा और कहा कि यह मेरे साथ ही रहेगी। तब नर तोते ने कहा कि मेरी पत्नी गर्भवती है, इसलिए ऐसे समय पर उसको जाने दें। हम दोनों एक दूसरे का वियोग नहीं सह सकते, इसलिए आप मेरी पत्नी को जाने दें। लेकिन सीता जी ने उसकी एक न सुनी। इस पर मादा तोता को बहुत गुस्सा आ गया और उसने माता को श्राप दे दिया कि जिस तरह तुमने गर्भावस्था में मेरी पति को मुझसे अलग किया है, वैसे ही गर्भावस्था के दौरान तुमको भी पति का वियोग सहना पड़ेगा। इतना कहते ही मादा तोता ने अपने प्राण त्याग दिए। बताया जाता है कि अगले जन्म में तोता वही धोबी बना, जिसके कारण सीता और राम का संबंध विच्छेद हुआ और जिसने माता सीता के चरित्र पर उंगली उठाई थी, जिसके बाद भगवान राम ने सीता का गर्भावस्था में त्याग कर दिया था। तो मित्रों, आपका यह वीडियो देखने का बहुत बहुत धन्यवाद। तो दोस्तों, आज की वीडियो हम यही समाप्त करते हुए आशा करते हैं कि आपको यह कथा अच्छी लगी होगी। आपका यह वीडियो देखने का बहुत बहुत धन्यवाद।